हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग पी एंड एल अकाउंट कैसे बनाते हैं उसको समझेंगे और प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे बच्चों। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट होता है, उसके बाद में पी एंड एल अकाउंट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस करते हैं और उससे जो बैलेंस बच जाता है उसे ट्रांसफर किया जाता है पी एंड एल अकाउंट के अंदर। और पी एंड एल अकाउंट में उसको ट्रांसफर करने के बाद में उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस करते हैं और अंत में अगर कोई पॉजिटिव बैलेंस बचता है तो उसे नेट प्रॉफिट कहते हैं और नेट प्रॉफिट ऑनर को दे दिया जाता है फाइनली। तो फॉर्मेट बेटा देखो सेम ही रहने वाला है, फॉर्मेट में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा ट्रेडिंग में था वैसा ही पी एंड एल में रहेगा बच्चों। बस यहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप लोग जो हैं लेस करेंगे बेटा। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको यहां पर जो है लेस करने हैं। यहां हम लिखेंगे पी एंड एल अकाउंट और नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है बेटा। क्वेश्चन में आप लोगों को यहां पर ही दिखा देता हूं बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर इसमें से हम क्वेश्चन करेंगे बेटा। ठीक है, आ जाओ। यहां पर ये हमने ऐसे लिख दिया बेटा। उसके बाद में बेटा ये हमारा डेबिट साइड है और ये हमारा क्रेडिट साइड है। ये हमारा यहां पर ये पर्टिकुलर हो जाएगा बच्चों, अमाउंट हो जाएगा। यहां पर ये हमारा पर्टिकुलर हो जाएगा और ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। पीएनडल के अंदर बेटा जो भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं उससे पीएनडल के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे और पीएनडल के जो भी इनकम होंगे वो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पीएनडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का बोला है 31 मार्च 2017 के अकॉर्डिंग। और यहां पर मुझे सबसे पहले दे रखा है जनरल एक्सपेंसेस। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है और खर्चों को सभी को हमें डेबिट साइड में लिखना है। तो जनरल एक्सपेंसेस बेटा मेरा हो जाता है 12,000 रुपीज। इसके बाद चैरिटी दे रखा होता है बेटा, तो चैरिटी भी मैं यही लिखूंगा बेटा। और चैरिटी कितना है बेटा 3,000 रुपीज है, तो ये मैंने 3,000 रुपीज यहां लिख दिया है। उसके बाद में ऑफिस लाइटिंग है बेटा, तो यहां पर वो भी इनडायरेक्ट होता है बेटा, तो ये ऑफिस लाइटिंग यहां पर आएगा। और ऑफिस लाइटिंग जो है बेटा 5,000 रुपीज का रहेगा, ये हमने 5,000 रुपीज लिख दिया। उसके बाद में लो चार्जेस है बेटा, तो यहां लिखेंगे टू लो चार्जेस। ठीक है, लो चार्जेस लिखा बेटा 5,000 रुपीज, 5,800 रुपीज उसका आ गया बेटा। इज दैट क्लियर? उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट है बेटा, तो यहां लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, 14,200 रुपीज, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है बेटा। उसके बाद में टू बैंक चार्ज है 1,200 रुपीज, तो यहां लिखेंगे टू बैंक चार्जेस 1,200 रुपीज, है ना। उसके बाद में है कमीशन बेटा, ये आपको यहाँ पर रिसीव्ड लिखेगा अगर इनकम होगी तो, और डायरेक्टली लिख रखा है बेटा तो ये खर्चा माना जाएगा और ये भी इनडायरेक्ट खर्चा होता है बेटा, तो इसको भी अपन यहीं पर ही लिखेंगे डेबिट साइड में पी एंड एल के। टू कमीशन, और कितना है बेटा कमीशन 7,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद में बेटा क्या है अपने पास में रेंट रेट एंड टैक्सेस है बेटा, तो वो लिखेंगे टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। ठीक है, ये कितना है बेटा 30,000 रुपीज, तो यहां मैं 30,000 रुपीज लिखूंगा बेटा। उसके बाद में है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इनकम हो गई कंपनी की, क्या हो गई बेटा ये इनकम हो गई, तो इनकम यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना बेटा आपका है 12,000 रुपीज। मैंने ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़ी बेटा क्योंकि यहां पर मेरे को अपना ग्रोस प्रॉफिट लिखना है। ठीक है, उसके बाद में बेटा सन्ड्री इनकम है बेटा, ये भी इनकम हो गई बेटा, तो इसको भी मैं यहां लिखूंगा बाय सन्ड्री इनकम। इज दैट क्लियर? और सन्ड्री इनकम कितना है 6,000 रुपीज है, तो ये मैं 6,000 यहां लिख दूंगा। उसके बाद में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो मैं यहां लिख दूंगा टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस
और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है 2100 रुपीज़ है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बेटा, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है बेटा, ये लिखेंगे अपन यहाँ पर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और ये कितना है 1500 रुपीज़ है बेटा, ये 1500 रुपीज़ मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद में बेटा यहाँ पर मेरे पास में ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, तो यहाँ लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चे, ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, तो यहाँ लिखते हैं बेटा ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, और कितना है बैलेंस ब्रॉड डाउनवर्ड, ठीक है ना, बीडी मतलब ब्रॉड डाउनवर्ड, तो 7,69,000 रुपीज। उसके बाद में कैरियज आउटवर्ड है बेटा, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो यहाँ लिखेंगे टू कैरियज आउटवर्ड, जो सेल्स के साथ होता है, ठीक है, कितना अमाउंट है कैरियज आउटवर्ड्स का 20,000 रुपीज, तो ये 20,000 रुपीज लिख दिया बेटा। उसके बाद में ऑफिस एक्सपेंसेस है बेटा, तो ऑफिस एक्सपेंस भी इनडायरेक्ट माना जाता है, तो यहाँ लिखेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है, ये है 16,000 रुपीज। उसके बाद में है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, तो भी यहाँ आएगा बेटा टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, और वो कितना है 18,000 रुपीज़, तो ये लिख दिया मैंने 18,000 रुपीज़। उसके बाद में टेलीफोन एक्सपेंसेस है, तो वो लिखूंगा बेटा मैं यहाँ पर टू टेलीफोन एक्सपेंसेस, और टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना है 13,500 रुपये। उसके बाद में स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस है बेटा, स्टैब्लिश एक्सपेंसेस भी इनडायरेक्ट माना जाता है बेटा, और वो भी है 2,500। मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चा समझ में ना आया उसे मिसलेनियस में डाल दिया जाता है, एक तरह से समझो बेटा, उसका है 7,100 रुपीज़। उसके बाद में बेटा ट्रेवलर सैलरी है, तो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो भी लिखेंगे ट्रेवलर्स सैलरी, कितना है ट्रेवलर सैलरी, वो है 60,000 रुपीज़, ठीक है, 60,000 रुपीज़ लिख दिया। उसके बाद में रिपेयर है, तो वो लिख देंगे टू रिपेयर, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है बेटा 4,300 रुपीज़ का, ठीक है, आ रही बात समझो बेटा आप लोगों को। इसके अलावा सारे खर्चे बंद हो गए, खत्म हो गए बेटा। अब हमको दिख ही रहा है शक्ल से बेटा कि ये साइड ज़्यादा है, मतलब इनकम ज़्यादा है खर्चों से, तो प्रॉफिट की सिचुएशन हो जाएगी बेटा 7,69,000 रुपीज़ प्लस बाकी अदर इनकम भी ऐड कर देंगे बेटा, तो आपका आगे बेटा 7 लाख, यहाँ पर आ रहा है आपका 7,95,200 रुपीज़ आ रहा है बेटा आपका, ठीक है, सेंट्रल इनकम डिस्काउंट, अरे हाँ ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, सॉरी बेटा, यहाँ पर डिस्काउंट, ये डिस्काउंट रिसीव्ड वाला मैं भूल गया बेटा, डिस्काउंट रिसीव्ड बेटा अपना यहाँ पर है 6,200 रुपीज़, ये 6,200 रुपीज़। एक कमीशन रिसीव्ड है बेटा, वो भी लिखना भूल गया, क्रेडिट लिख रखा है उसके आगे, एक के आगे तो कुछ भी नहीं लिख रखा, बट एक के आगे क्रेडिट लिख रखा, मतलब मिले हैं हमें, तो कितने मिले हैं बेटा 2,000 रुपीज़ मिले हैं, ठीक है। तो हमारा जो खर्च, हमारी जो इनकम है वो कितनी आ गई बच्चों, हमारी इनकम है बेटा वो आ गई 7,95,200 रुपीज़, यहाँ पर भी 7,95,200 रुपीज़। अब इस 7,95,200 रुपीज़ में से माइनस करेंगे खर्चे, 12,000 माइनस कर दिया, फिर 3,000 माइनस कर दिया, फिर 5,000 माइनस कर दिया, फिर 5,800 माइनस कर दिया, फिर 14,200 माइनस कर दिया, फिर 1,200 माइनस कर दिया, फिर 7,000 माइनस कर दिया, फिर 30,000 माइनस कर दिया, फिर 2,100, फिर 1,500, उसके बाद में 20,000, उसके बाद में 16,000 माइनस कर दिया, उसके बाद में 18,000 माइनस कर दिया, फिर 13,500 माइनस हो गया, फिर 2,500 माइनस हो गया, फिर 7,100 रुपये माइनस हुए, फिर 60,000 माइनस हुआ, फिर 4,300 माइनस हुआ,
तो बेटा आपका आ गया यहाँ पर 5,72,000 रुपीज, 5,72,000 रुपीज है, ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया बेटा CD। इज दैट क्लियर बेटा? तो इस तरीके से हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन P&L अकाउंट मेंटेन करते हैं। ये सभी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है बेटा, ये सारी हमारी इनकम है। क्रेडिट साइड में इनकम लिखते हैं, डेबिट साइड में हम सारी की सारी जो है एक्सपेंसेस लिखते हैं। क्रेडिट साइड ज्यादा है मतलब प्रॉफिट की सिचुएशन है, और डेबिट साइड ज्यादा है मतलब लॉस की सिचुएशन है। अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंसेस तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट की सिचुएशन, और एक्सपेंसेस ज्यादा है इनकम से तो लॉस की सिचुएशन हो जाती है। इज दैट क्लियर बेटा? आई होप आज का ये टॉपिक, आज का ये अकाउंट आपको अच्छे समझ में आया होगा बेटा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं बेटा, और लाइक जरूर करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।